बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए फॉर एक्सरसाइज 4.3। उससे पहले हम कुछ कन्वर्जन ऑफ करेंसीज पढ़ लेते हैं। वी एक्सचेंज द करेंसी व्हेन वी वांट। देखिए, हमें ज़रूरत पड़ती है हम करेंसीज को एक्सचेंज करें। टू डू अ बिजनेस विद फॉरेन कंट्री कर रहे हैं तो उस कंट्री के हिसाब से हम करेंसी को चेंज कर रहे होते हैं। टू लिव इन अदर कंट्री, उसके हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें करेंसी अक्सर चेंज करनी पड़ेगी। टू गो फॉर उम्रा और हज इन सऊदीया, तो हम रियाल में अपनी करेंसी को चेंज कर रहे होते हैं। तो ये करेंसीज, सम इम्पोर्टेंट कंट्रीज एंड देयर करेंसीज, ये कुछ कंट्रीज हैं आपके पास और उनकी करेंसी और सिंबल जो यूज कर रहे हैं। अब इसी तरह सऊदी अरेबिया, उसका रियाल है और सिंबल है SAR। कैपिटल पाकिस्तान रुपीज है, RSM उसका सिंबल है। अमेरिका USA डॉलर, ये सिंबल है उसका। इंग्लैंड UK पाउंड का ये सिंबल है, आपके सामने दिख रहा है। चाइना यॉन, ये सिंबल है यॉन का। जर्मन का यूरो है, यूरो का ये सिंबल है। फ्रांस यूरो है, इसका भी सिंबल यूरो की तरह ही है, बिल्कुल यूरो, ये दोनों सेम ही है। जापान का येन है, तो ये है आपका सिंबल उसका। रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज इन 2014। देखें, अब इस बार रियाल की जो रुपीस की कन्वर्जन है ये 2014 के हिसाब से सही है। अकॉर्डिंग टू बुक हम कर रहे हैं, टुडे की बात नहीं कर रहे हैं। जो बुक में उन्होंने हमें दिया हुआ है उस हिसाब से हम कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। उसमें परेशान होने के। 10 सऊदी रियाल इक्वल टू 28 रुपीज है, ठीक है। $1 है 104 रुपीज का। 1 पाउंड है 160 रुपीज का। 1 यूरो है 135 रुपीज का। और 1 येन है 1.5 रुपीज का। वो इसी तरह अब डॉलर को यूरो में देखें तो $1 है 0.75 यूरो का। 1 पाउंड है 2.1 डॉलर का। और $1 है 123.7 येन का। सही है। तो आपने ध्यान में रखना कौन सी करेंसी किस मुल्क की है, ये MCQs के हिसाब से। और कन्वर्जन ये आपके पास सामने मैंने लिख दी है और हर क्वेश्चन में भी लिखी हुई। आइए एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3, कन्वर्ट दी फॉलोइंग फॉरेन करेंसी इनटू पाकिस्तानी रुपीज में हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। नंबर ए, $26 दिया हुआ है उसने। तो सोल्यूशन हमें पता होना चाहिए $1 कितने रुपीज के बराबर। पहले मैंने लिखा $1 इक्वल टू 104 रुपीज। तो ये मैंने कहा से उतारा, जो ऊपर मैंने आपको इनको कंपेरिजन बताया था, ठीक है। वहां से आप देख के लिख लेंगे, ठीक है। या आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो $26 क्या होंगे, तो 1 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $26 हो जाएगा। और 26 को 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रुपीज अब बन जाएंगे कितने, तो 2704 रुपीज के इक्वल बनता है। $26 इक्वल टू 2704 रुपीज। सही है। हमने सबको, अब इसी तरह आगे आ जाए। बी पार्ट, 352 रियाल। सोल्यूशन लिखा, पहले हम देखेंगे 1 रियाल सऊदी रियाल किसके इक्वल है। तो 1 रियाल इक्वल टू 28 रुपीज है पाकिस्तानी। तो 352 कितना हो जाएगा, तो 28 को 352 से आपने मल्टीप्लाई करे, 352 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये बन जाएगा 9856 रुपीज। तो 352 रियाल सऊदी रियाल इक्वल टू रुपीज कितने बनते हैं पाकिस्तानी, 9856। ठीक है। आ जाए सी पार्ट, 199 यूरो। सोल्यूशन, 1 यूरो कितने रुपीज के बराबर है, 135 रुपीज। तो कितने यूरो को कन्वर्ट करना, 199। तो आपने लेफ्ट साइड पर भी 199 से मल्टीप्लाई किया तो 1 मल्टीप्लाई बाय 199 199, और 135 को भी 199 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 135 हो गया। तो रुपीज ये बन जाएंगे 26,865 रुपीज बन जाएंगे। तो 199 यूरो बनते हैं 26,865 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू जापानीज येन। जापानीज करेंसी में कन्वर्ट करना है $88। $1 है 123.7 येन के।
तो $88 कितने हो जाएंगे, 88 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, $88 ही हो जाएगा, और 88 मल्टीप्लाई बाय 123.7 येन, तो ये बन जाएगा 10,885.6 येन के बराबर हो जाएगा। $88 कन्वर्ट करते बाद देखें, अब $1 येन से ग्रेटर है, जब भी ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, आ जाए बी पार्ट। 500 यूरो सोल्यूशन, €1 इक्वल टू 135 रुपीज। तो हम देखें यूरो को हमने जापानीज येन, पहले हमने क्या किया कि डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो सकती थी हमारे पास, तो हम यूरो को रुपीज बनाएंगे और रुपीज से येन बना देंगे। तो €1 इक्वल टू 135 रुपीज। 500 यूरो कितने हो जाएंगे, 500 मल्टीप्लाई बाय 135, €1 इतने रुपीज के बराबर है। तो 500 से बोथ साइड जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट स्टेप में लिखा है, बोथ साइड 500 से मल्टीप्लाई कर, तो 500 यूरो कन्वर्ट हो जाएंगे 67,500 रुपीज के। अब आ जाए 1 येन बराबर है 1.5 रुपीज, और 1 रुपीज किसके बराबर हो जाएगा, ये 1.5 दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 रुपीज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.5 येन। सही है। अब हमें कितने रुपीज आ गए, 67,500 रुपीज हैं, तो 67,500 से बोथ साइड इस स्टेप को आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और राइट साइड पर 67,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.5 येन। तो ये जैसे ही 1.5 से डिवाइड होगा तो ये 45,000 येन बनते हैं। इसका मतलब है कि 500 यूरो इक्वल है 45,000 येन के। ठीक है, सी ₹666। इसी तरह 1 येन इक्वल टू 1.5 रुपीज, और 1 रुपीज निकालने के लिए 1.5 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई और है, 1.5 से बोथ साइड डिवाइड कर दें, ये 1 रुपीज बन जाएगा, और ये 1 डिवाइड बाय 1.5 येन। अब कितने रुपीज का क्या है, 666 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, 1 से करेंगे तो 666 ही बन जाएगा, और 666 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.5 येन, तो ये 444 येन के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू यूएसए डॉलर, डॉलर में कन्वर्ट, 20,100,000। सही है। $1 है 104 रुपीज, तो 1 रुपीज क्या हो जाएंगे, तो 1 रुपीज निकालने के लिए इसको 104 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 रुपीज बन जाएगा, और ये 1 डिवाइडेड बाय $104। अब कितने रुपीज को कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन की तरफ जाएं, $20,100, 20,100,000 को, तो 20,100,000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आज 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,100,000 रुपीज बन जाएंगे, इक्वल टू 20,100,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय $104। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये 19,230.769 डॉलर्स बन जाएंगे, इतने डॉलर। तो 20,100,000 बराबर है 19,230.7692 डॉलर्स के। बी पार्ट, 3,000 यूरो, $1 इक्वल टू 0.75 यूरो। अब 1 यूरो निकालने के लिए ये 0.75 उधर ले जाके डिवाइड कर दें, ये जैसे इधर 1 रह जाएगा और ये उधर, या बोथ साइड डिवाइड कर दें तो तब भी ये आपके पास बन जाएगा। तो 1 यूरो आपके जिसको कन्वर्ट करना है उसको हमेशा पहले 1 की फॉर्म में लाना है, तो ये 0.75 था, इसको 1 लाने के लिए 0.75 से बोथ साइड डिवाइड कर दें, तो ये 1 यूरो हो जाएगा, और ये 1 डिवाइड बाय 0.75 डॉलर बन जाएगा। ठीक है, अब ये 3,000 क्वेश्चन में था, तो 3,000 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 यूरो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास रिजल्ट। तो 3,000 डिवाइडेड बाय 0.75 डिवाइड जैसे करेंगे तो $4,000 बन जाएंगे। इसी तरह 4,200 रियाल, 1 सऊदी रियाल, इसको रुपीज में कन्वर्ट करते हैं पहले, 28 रुपीज,
और 4200 सऊदी रियाल, 4200 से 28 को मल्टीप्लाई कर दें, रुपीज में कन्वर्ट कर जाएगा, 1,17,600 रुपीज बन जाएंगे, 1,17,600 रुपीज बन जाएंगे। अब $1 बराबर है 104 रुपीज, 1 रुपीज बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 104 डॉलर के। तो आपने क्या करना है, कितने रुपीज आपके पास बने थे, 1,17,600 रुपीज, तो आपने उसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1,17,600 रुपीज बन जाएंगे, और इसे भी 1,17,600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,17,600 डिवाइडेड बाय 104 करेंगे तो 1,130.7692 डॉलर बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये आ जाएगा। आपने इसे कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सचेंज रेट बिटवीन द पाउंड एंड येन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डेज वाज इन द रेशियो 1:1। अब क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, हाउ मनी येन वुड बी इक्विवेलेंट टू 610 पाउंड। क्वेश्चन में दिया 1 पाउंड बराबर है 123.63 येन के, तो आपको कितने पाउंड को कन्वर्ट करना है, 610, तो 610 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को, तो ये 610 हो जाएगा, और इधर 610 मल्टीप्लाई बाय 123.63 येन। ठीक है, ये कहां से है, ये क्वेश्चन में दिया है 1:123.63, तो ये 1 पाउंड बराबर है 123.63 येन के। तो आपने 610 को बोथ साइड मल्टीप्लाई की, इधर 610 मल्टीप्लाई होगा 610 और 610 मल्टीप्लाई बाय 123.63, तो ये आपके पास बन जाएगा 75,414.3 येन के। ठीक है, आ जाए बी पार्ट, हाउ मेनी पाउंड वुड बी इक्विवेलेंट 9,360 येन्स। हमें पता है 1 पाउंड बराबर है 123.63 येन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बता रहा हो। तो 1 येन क्या हो जाएगा, 1 कैसे बनाएंगे, इससे बोथ साइड डिवाइड कर दें 123.63, तो ये 1 हो जाएगा, और इधर 1 डिवाइडेड बाय 123.63। क्वेश्चन में जिसको कन्वर्ट करने को कहा है तो उसको 1 की फॉर्म में लाना है, पहले 9,360 येन को कन्वर्ट करना है पाउंड में, तो 1 येन बनाएंगे इस रिलेशन की मदद से। जब ये आ जाए, जो अमाउंट दी हुई है 9,360 से बोथ साइड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,360 येन हो जाएगा, इक्वल टू 9,360 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 123.63 पाउंड हो गए। इसे जैसे से 9,360 को डिवाइड करेंगे 123.63 से, तो ये 75.7097 पाउंड्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। 4.4 पर जाने से पहले, प्रॉफिट स्लैश मार्कअप, प्रिंसिपल अमाउंट के द अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, डिपॉजिट किया आपने या आप बोरो कर रहे हैं। प्रॉफिट क्या है, व्हेन वी deposit money in a bank for a certain period of time, the bank give us some extra amount along with original amount के साथ some extra, the extra amount is called profit। ठीक है, और इधर वर्ड हम यूज करते हैं, मैं ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अमाउंट क्या है, द मनी रिसीव फ्रॉम बैंक आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आप बैंक से रिसीव करते हैं वो। ठीक है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपका उसके साथ है इज कॉल्ड अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। अमाउंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट। सेम। अब आ जाए मार्कअप क्या है, व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक वी हैव टू पे सम एक्स्ट्रा मनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हम मनी बोरो करते हैं, सही है, दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड मार्कअप। वो उसे मार्क, जो ये एक्स्ट्रा मनी जो हमसे बैंक ले रहा है वो मार्क। दिस अमाउंट गिवन टू द बैंक इज कैलकुलेटेड एज अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप। सही है, अमाउंट इक्वल टू, यहां पर क्या फार्मूला बनेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप।
फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट या मार्कअप, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट पी, प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, डिपॉजिट और बोरो, ये इज डिपॉजिटेड या बोरो, डिपॉजिट की गई हो या बोरो, वो प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी पी। एट द रेट कैपिटल आर, परसेंटेज में होगा रेट, पर एनम, फॉर, सही है, टी ईयर्स, टी को हम टाइम जो होगा वो टी से रिप्रेजेंट होगा और वो ईयर्सली होगा। देन द प्रॉफिट या मार्कअप, प्रॉफिट बोले या मार्कअप, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्म। ये प्रॉफिट इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाय, नीचे 100 क्यों, रेट का जो परसेंटेज का निशान हटा के नीचे 100 लगा दिया मैंने, सही है। या इसको आप लिख सकते हैं मार्कअप इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। ये 100 कहां से आ रहा है, रेट के साथ जो परसेंटेज का निशान है उसको हटाएं तो आर ओवर 100 बन जाता है, ये वो है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। अरूज deposited rupees 55,000 in a bank and receive a cash of rupees 64,900 after 3 years. Find the rate of profit पर इधर उन्होंने हमसे रेट पूछा क्या होगा, डिपॉजिटेड अमाउंट, ये बोरो अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगी, इक्वल टू रुपीज पी, पी से डिनोट करते हैं इक्वल टू आर 50,000। अमाउंट रिसीव आफ्टर 3 ईयर, ये अमाउंट है, सही, ये अमाउंट का जो ऊपर फार्मूला लिखा था 64,000 है, तो अमाउंट इक्वल टू, फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, तो अमाउंट क्या दिए, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से ये प्रिंसिपल अमाउंट उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो प्रॉफिट इक्वल टू 64,900 माइनस 55,000, तो ये आपके पास 9,900 बच जाएगा प्रॉफिट, ये आपने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आ गया। देखिए डिपॉजिट अमाउंट, बोरो अमाउंट जो भी हो, यहाँ पर जो डिपॉजिट अमाउंट है वो आपका पी है, प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल है। अमाउंट जो आप रिसीव कर रहे हैं ये टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट है आपकी टोटल, सही है। अमाउंट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रॉफिट, तो मुझे अमाउंट भी पता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी पता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट राइट साइड पर तो लेफ्ट साइड पर जाके माइनस हो जाएगी, तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 9,900 आएगा। टाइम कितना दिया उन्होंने, 3 ईयर्स, तो टाइम 3 ईयर। रेट क्या है, आर, ठीक है, रेट क्या है आर, वो हमें फाइंड करना है। प्रॉफिट इक्वल टू मार्कअप या प्रॉफिट स्लैश मार्कअप जो भी बोले आप, ठीक है, इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। तो रेट निकालेंगे, आर निकालना है तो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और पी और टी की वैल्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आपका प्रॉफिट कितना था 9,900, ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 55,000, वो आ गया, टाइम क्या था 3, तो आपने इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 की इक्वल आएगा, तो रेट आपका क्या है 6%, उसने आपको 6% के रेट पर 6% के रेट पर प्रॉफिट दिया है, सही है। ईयरली उन्होंने आपको 6% के रेट पर प्रॉफिट दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, Abdullah borrow rupees 32,000 at the rate of 5% for 3 years. Find the markup and amount paid by him. मार्कअप कितना है वो बताना है, मतलब मार्कअप बोले या प्रॉफिट बोले, और अमाउंट पेड बाय हिम, उसने कितनी अमाउंट पेड की है टोटल, ठीक है। तो अब बोरो अमाउंट क्या है, वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट ही होती है, तो ये पी इक्वल टू 32,000, रेट क्या दिए 5%, टाइम क्या दिए 3 ईयर, फार्मूला लगाया, जैसे प्रॉफिट मार्कअप जो भी वर्ड आप यूज करें दोनों में से, पी आर टी ओवर 100, तो मार्कअप कितना हो जाएगा 5, क्या है आपका रेट है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 32,000 और टाइम क्या है 3 डिवाइड बाय 100, सही है। तो ये वैल्यू इनकी पुट कर दें आप, सॉल्व करेंगे तो 4,800 रुपीज मार्कअप है, सही है। 32,000 के ऊपर मार्कअप कितना है 4,800, तो अमाउंट क्या हो जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस मार्कअप,
प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 32,000 प्लस मार्कअप कितना था 4,800, तो ये टोटल रुपीज आपके पास कितने बन जाएंगे 36,800। तो अमाउंट पेड कितनी बन जाएगी, जो अब्दुल्ला ने पे करनी है वो 36,800 रुपीज बन जाएगी, इस तरह। ठीक है। मिस्टर आफ्ताब गॉट अमाउंट ऑफ वर्थ रुपीज, मिस्टर आफ्ताब को अमाउंट जो मिली है वो 50,000 विद अ मार्कअप, और मार्कअप के रुपीज भी मिले साथ 10,000 फॉर 5 ईयर। फाइंड द रेट ऑफ मार्क। तो जो अमाउंट गॉट की है उसने, से ये मार्कअप अलग दिया है, तो ये टोटल अमाउंट नहीं है बल्कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है रुपीज 50,000, क्यों मार्कअप अलग से 10,000। ठीक है। तो इसे हम गॉट एन अमाउंट, इस अमाउंट को हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलेंगे, क्योंकि ये 50,000 अमाउंट है और मार्कअप अलग से 10,000 है, तो ये भी इसमें ऐड नहीं है। तो ये सिंपल प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मार्कअप है। टाइम 5 ईयर। तो रेट निकालना है आपने, सिंपल प्रॉफिट या मार्कअप इक्वल टू PRT ओवर 100 का फार्मूला लिखें। दोनों में से एक वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट या मार्कअप। क्वेश्चन में वर्ड प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लगा देना, मार्कअप है तो रेट बराबर हो जाएगा 100 उधर जाके प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था आपका, प्रॉफिट कितना है, मार्कअप कितना है 10,000, वो लिखा। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, P और T डिवाइड हो जाएंगे। P क्या था 50,000 और मल्टीप्लाई बाय, और टाइम भी डिवाइड होगा तो वो 5 था, 5। ओवरऑल आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4%। रेट कितना हो जाएगा 4%। तो 4% के रेट से उसे मार्कअप मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, Yusha got a profit of rupees 3,000 at the rate of 10% for 3 years from a bank. Find the amount deposited by him. प्रॉफिट कितना दिया है उन्होंने 3,000, रेट क्या है 10%, टाइम कितना है 3 years, T, डिपॉजिटेड अमाउंट मतलब P फाइंड करना है। तो फार्मूले में सिंपल आपने ये निकालना है, तो P इक्वल टू, देखें प्रॉफिट कितना था 3,000 लिखा, ये 100 उधर जाके प्रॉफिट तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, और R और T डिवाइड जो रेट कितना था 10, 10 भी डिवाइड, T कितना था 3, 3 भी डिवाइड। तो मैंने डायरेक्ट अरेंज किया है, देखिए ये P फाइंड कर रहा हूँ, तो R और T उधर डिवाइड होंगे और 100 मल्टीप्लाई होगा प्रॉफिट के साथ। तो आपने इसे सॉल्व किया तो ये आपके पास हो जाएगा 10,000 रुपीज। ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपीज। तो प्रिंसिपल अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट कितनी बन जाएगी 10,000। Fatma invested rupees 60,000 at the rate of 9% for 3 years and rupees 40,000 at the rate of 8% for 4 years. Find the total profit got by. इस क्वेश्चन में अब दो हिस्से हैं, एक इन्वेस्टमेंट है 60,000 की और एक इन्वेस्टमेंट है 40,000 की। पहले हम 60,000 वाले को डिस्कस करते हैं। फातिमा इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 एट द रेट ऑफ 9% फॉर 3 ईयर। अमाउंट इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 60,000, रेट क्या है 9%, टाइम क्या है T क्या है 3 ईयर्स। सिंपल प्रॉफिट का फार्मूला लगाएं, प्रॉफिट इक्वल टू PRT ओवर 100। P की वैल्यू क्या है 6,000, रेट क्या है 9, टाइम क्या 3, और परसेंटेज में तो ये 100 तभी आता है नीचे। ठीक है। इसे आप सॉल्व कर दें, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100, तो ये 16,200 आ जाएगा। ये पहला प्रॉफिट आ गया। दूसरी इन्वेस्टमेंट फातिमा ने क्या की थी, फातिमा इन्वेस्टेड रुपीज 40,000 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 4 ईयर्स। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है P 40,000 दिया है, रेट दिए 8%, टाइम 4 ईयर। फिर फार्मूला वही सेम अप्लाई होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू P क्या है 40,000 है, रेट क्या है 8, टाइम 4 है, डिवाइड बाय 100। तो इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आपका बनेगा 12,800। तो अब दोनों प्रॉफिट को आप ऐड कर दें, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आया था और जो सेकेंडली अलग इन्वेस्टमेंट की थी उसका आंसर आया। तो टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पहला प्रॉफिट था
16,200 प्लस दूसरा प्रॉफिट क्या है, ये ऊपर से उतार दें 12,800, तो ऐड किए तो ये 29,000 रुपीज बन जाएंगे इनके, ठीक है, टोटल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 7, Mr. Shafiullah bought a car through a bank. The original price of car is 4,50,000 while he paid rupees 5,44,500 in 3 years. Find markup and rate of markup. Also find his monthly installment. तो मार्कअप भी निकालना है, रेट भी निकालना है और मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी जो टोटल है, टोटल ये वाइल ही पेड ये टोटल था 55,44,000। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जो ओरिजिनल प्राइस थी कार की 4,50,000। तो अमाउंट, तो इसमें मार्कअप कितना बन जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दें, बता अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर दें तो मार्कअप आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने लिखा है, प्रिंसिपल अमाउंट उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 94,500, ये मार्कअप है। टाइम क्या है, 3 ईयर्स से, टाइम कितना है 3 ईयर्स से। तो ये तो मार्कअप निकला है, अब रेट निकालते हैं, फार्मूला लगाएंगे, मार्कअप इक्वल टू PRT ओवर 100। मार्कअप हम निकाल चुके हैं, 100 उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, POT डिवाइड हो जाएंगे। तो मार्कअप कितना था 94,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 उधर आ गया। प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 4,50,000, टाइम था 3 यहां पर आ गया, ठीक है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 7% आ जाएगा। तो रेट कितना है आपके पास 7%। अब कितने ईयर उन्होंने, कितने ईयर तक का इनका एग्रीमेंट था, 3 ईयर्स का, तो 36 मंथ बनते हैं, 3 ईयर्स में 36 मंथ बनते हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी, जो और फुल पेड जो अमाउंट थी, टोटल अमाउंट जो थी 5,44,500 को आपने 36 से डिवाइड करना है, तो पर मंथ की मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती थी 15,125, ठीक है। तो आपने बड़े गौर से इन क्वेश्चंस को सुनना है और इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। इस तरह एक्सरसाइज 4.4 भी खत्म होती है। इंशाल्लाह हम अगले टास्क की तरफ भी मूव करेंगे। आप बेटा अपना जो आपको टास्क दिए उसे कंप्लीट करें। अल्लाह हाफिज।